ओम नमः सतेभ्यः। ओम नमः सतेभ्यः। ओम नमः सतेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सव्यसिद्धि धूमजलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृणमो सुधिकेवनीभणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। गाथा 142 चलेगी। 141 में अभी नए विभाग से आत्मा कर्मों से बद्ध स्पष्ट है या अबद्ध स्पष्ट है, ऐसे दो तरीके से ये दो दृष्टिकोण आत्मा के संबंध में हम बतलाए थे। संसार दशा में जीव कर्मों से बद्ध स्पष्ट है, ये व्यवहार नय का कथन है। ये संयोग को बताने वाला कथन है और आत्मा कर्मों के साथ बद्ध स्पष्ट नहीं है, ये उसके स्वरूप को बताने वाला कथन है। ये दोनों दृष्टि नहीं, वो अलग है। वो राग द्वेष आदि के लिए है। ये तो अभी अभी संयोग की तरफ से कथन, ये दूसरा कथन है। अभी तो बंधन संयोग का व्यवहार से सिद्ध करना है कि संसार दशा में जीव अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है, अर्थात कर्मों के संयोग में रह रहा है। ये बात अभी तो यहाँ सिद्ध की है व्यवहार से, और व्यवहार से वो यथार्थ है। संयोग का ज्ञान कराना है। तो भले ही वो संसार में कर्मों के साथ नो कर्म शरीर आदि के साथ अभी एक चित्रावगाही संबंध रूप से बंधन रूप है व्यवहार से, असमान जाति द्रव्य पर्याय अथवा कर्मों के साथ में भी जीव का ऐसा निमित्त नैमित्तक संबंध बताना है। परंतु जब अपन आत्मा के स्वरूप से देखते हैं तो आत्मा इन सबसे पृथक है। ऐसा अपन को ये दो दृष्टिकोण नयों के माध्यम से स्वरूप को समझाने के लिए बतलाए, और दोनों का प्रयोजन एक ही है। क्या प्रयोजन है? स्वरूप को समझाना। व्यवहार से भी अपने स्वरूप को ही बताना है और निश्चय से भी स्वरूप को ही बताना है। एक में संयोग की तरफ से बता रहे हैं, एक में स्वभाव की तरफ से बता रहे हैं। तो इनमें दोनों में प्रयोजन क्या है? अपनी आत्मा को बताना है। अब आगे कहते हैं 142वीं गाथा में, किंतु इससे क्या, जो आत्मा उन दोनों नयों को पार कर चुका है वही समय सार है। यह अब गाथा में आचार्य कहते हैं 142 में, कम्मं बद्धमबद्धम जीवे एवं तु जान नए पक्षम पक्षातिकंतो पुण वर्णदी जोसो समय सारो हैं कर्म जीव में बाध्य व अनबाध्य ये नय पक्ष हैं पर
अतिक्रांत भाषित वो समय का सार है। क्या कह रहे आचार्य देव? जीव में कर्म बद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो नय पक्ष जानो। दो नयों के, दो दृष्टिकोणों के विकल्प हैं, किंतु जो पक्षातिक्रांत, पक्ष को उल्लंघन करने वाला कहलाता है, वही समय सार अर्थात निर्विकल्प शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। क्या कह रहे कि समझने के लिए तो आपको ये सब दृष्टिकोण हैं, पर अनुभव करने के लिए जिस आत्मा को बताया जा रहा है, अब इन विकल्पों से परे होकर उसमें जुड़ करके निर्विकल्प आत्मानुभव किया जाए तो समय सार को प्राप्त करोगे। और यदि आप इन दोनों विकल्पों को ही करते रहोगे, आत्मा कर्मों से अबद्ध है या बद्ध है, आगे अभी और देंगे 23 कलश लगभग लिखने वाले हैं आचार्य देव, इन सारे पक्षों को बताने वाले व्यवहार और निश्चय की। परंतु कहते आत्मा तो चिच्चिदेव है, चैतन्य स्वरूप जैसा है वैसा ही है, किसी पक्ष में नहीं आता, किसी विकल्प में नहीं आता, वो विकल्पों से परे है। ऐसा अपन को यहाँ पर उसी एक स्वरूप को बताया जा रहा है, सब विकल्पों को छोड़ के ऐसे उस एकत्व विभक्त आत्मा से जुड़कर उसमें लीन होने के लिए इन सब नयों का प्रयोजन। देखो, जो उतारने वाले होते हैं या तो वो उनके पाठांतर उसके माध्यम से हो जाता है, अथवा आचार्य देव स्वयं ही पाठांतर लिखते हैं, क्योंकि इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है, इस रूप में भी कहा जा सकता है, दोनों अर्थ एक ही होते हैं। नहीं, नीचे टिप्पण में वो भी लिखते हैं, आचार्य भी लिख देते हैं कि इसको इस रूप में आप बोल सकते हो पाठांतर, ऐसा भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से अपन को इसमें कोई वो नहीं है, अलग से कोई इसके अर्थ नहीं। नहीं, दूसरे से मतलब नहीं है, वो तो उनने ठीक नीचे टिप्पण में लिख देते हो क्या इस प्रकार से इसका ऐसा, तो जिसको जो अर्थ टीका करने वालों ने कभी वो लिख दिया कभी ये लिख दिया, तो दोनों का उसमें कोई अलग अंतर नहीं होता है। हिंदी उतारने वालों ने विषय अपन को समझना है, शब्दों में अपन को नहीं है, पाठांतर हो या शब्दों का, अपन को जो मूल विषय है, ये तो शब्द तो माध्यम है, अपन को पक्ष यानी शब्दों से अर्थ को समझ करके और उस अर्थ को ग्रहण करके अपना प्रयोजन साधना है। तो यहाँ अपन को जिस शुद्धात्मा को भूल करके ये जीव अनादिकाल से चतुर्गति में भटक रहा है, वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, उस आत्मा के स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं। तो जितने भी दृष्टिकोण हैं उसी एक आत्मा को बताने के लिए हैं, और जितने भी नए हैं वो सम्यक ज्ञान के अंश हैं, मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाते। तो जिन ज्ञानियों ने ये दृष्टिकोण दिए हैं वो उसी एक आत्मा को बताने के लिए हैं, और वो सब जिस दृष्टिकोण से बता रहा है उस दृष्टिकोण से 100% सही है वो। परंतु अब इन विकल्पों में ही उलझे रहोगे तो तुम्हें उस अखंड आत्मा की अनुभूति और उसके अनुभव से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले तो अपन को निश्चय व्यवहार से, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने लिखा है, व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय और व्यवहार से वस्तु तत्व को समझकर और इन विकल्पों को छोड़ के उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके मध्यस्थ हो जाओ। मध्यस्थ माने पक्षातिक्रांत। पक्षातिक्रांत माने अब इन विकल्पों में मत उलझे रहो, उस वस्तु का अनुभव करो, इसका नाम है पक्षातिक्रांत। कहीं कहीं लिख दिया हुदत्थ मस्सदो खलु सम्माइठी है भाई जीव, कहीं तो लिखा है कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दृष्टि होता है, कहीं कह रहे पक्षातिक्रांत होने से सम्यक दृष्टि होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं।
वहाँ पर भी वही प्रयोजन है पक्षातिक्रांत कराने का। अकेले मात्र भूतार्थ का आश्रित कह रहे, भूतार्थ माने अपने उस आत्मा की आश्रय से, भूतार्थ माने अपना जो मूल आत्मा का स्वरूप है उसका आश्रय करने पर जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि होती है। और यहाँ पक्षातिक्रांत कह रहे, उसमें कोई अंतर नहीं, उसका भी वही अर्थ है, क्योंकि व्यवहार भेद को बताता है, संयोग को बताता है, संयोगी भावों को बताता है, तो उसके आश्रय से तो देखो व्यवहार वास्तव में देखा जाए तो संयोग आदि की तरफ से उसी आत्मा का कथन करता है, उसको बताता नहीं है, उसके माध्यम से उसी स्वरूप को बताता है। जिस माने भेद से कथन कर रहा, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, तो ज्ञान दर्शन है का मतलब आत्मा अकेला एक एक गुण रूप नहीं है, उसका फिर निषेध कर देते हैं। आत्मा कैसा है, तो अब यहाँ बता रहे कि कर्मों से बंधा हुआ है, स्पर्शित है, तो इसका मतलब क्या कि ऐसे संयोग में वो रह रहा है, परंतु वो संयोग रूप नहीं हो गया है। बताना क्या है भाई, अभी दूध में 1 किलो पानी मिला हुआ है, ये अपन बता रहे हैं, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि असली दूध इसमें 1 किलो है, 1 किलो पानी है वो संयोग रूप में। आत्मा संसार में अभी कर्म संयोग शरीर आदि के साथ रह रहा है, पर वो कर्म संयोग आदि रूप आत्मा नहीं हुआ है। जल पय जो जियतन मेला, तो परिस्थिति भी बताई कि संसार में अभी इस दशा में है, परंतु उसमें यथार्थता क्या है, यथार्थता है कि आत्मा इन सबसे पृथक अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, कर्म और शरीर आदि के बीच में रहते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा उसने। अब अज्ञानी जीव क्या करता है कि वो अलग आत्मा का स्वरूप नहीं जान के देह जीव को एक गिने। अब ये क्या मानते हैं अपन मानते हैं कि अपन मनुष्य हैं, तो अपन ने क्या कर लिया, 2 द्रव्यों को मिला करके एक वस्तु मान ली अपन ने, ये सब मूर्ता हो गई। 2 वस्तुएं 2 द्रव्य मिलके एक तो होते नहीं, भले ही वे संयोग रूप में 2 किलो ठगाए जाते कि नहीं। अपन कोई दूध में 1 किलो पानी मिला लाया और तुमने 2 किलो दूध के पैसा दे दिए, अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है, लक्षण नहीं पता तुम्हें दूध का सही, समझदार लोग तो उंगलियां डाल के देख लेते, उनके पास बैरोमीटर काय से नापा जाता है, काय से नापते दूध है, लेक्टोमीटर से देख लेते कि इसमें कितना दूध शुद्ध है क्या शुद्ध है। पर अपने पास पहले उंगलिया से अपने पास लेक्टोमीटर था, ऐसा डाल के कहा भैया जो दूध आया, और भैंस को दूध आया, ऐसा हो भैंस को दूध। तो आजकल तो लोग मावा करके लेते हैं, समझ ना, कितना कि भैंस के दूध में कितना मावा निकलेगा, गाय के दूध में कितना निकलेगा, उतना निकल रहा है तो तुम्हारा दूध सही है। अब में भी तुम नकली कर ले आओ, क्या मिला लाओ, अरारोट वगैरह मिला लाओ, तो तुम्हारा वजन तो उतना हो जाएगा तो उसमें भी बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। इसलिए जब तक आपको यथार्थ वस्तु स्वरूप का लक्षणों से ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप ठगाए जाओगे। आत्मा का लक्षण उपयोग है, जानना देखना है, संयोग शरीर नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। जो आत्मा का स्वरूप है कैसा है, चेतन को उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनु, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इंते न्यारी जीव चाल, कौन से जीव की, सब जीवों की। अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान, बस ये हो गया मिथ्यात खड़ा। अब अपने को अपन ज्ञान स्वरूप जाने तो अपन आनंद है, शांति मिलेगी, कोई अपन को समस्या नहीं। अब अपन क्या करते, शरीर तो ठीक है, बाहर के धन संपत्ति मकान दुकान इनसे मूल्यांकन करते, क्या मानते, रंगराव क्या है, रंगराव क्या कहलाता, रंग किसे कहते और राजा किसे कहते, हम बोल रंग कहो गरीब भिखारी और राव माने राजा, तो अब राजा और गरीब किसे कहते, आत्मा कौन, राजा और गरीब में क्या अंतर है भाई, बाहर के संयोग हैं तुम्हारे पास बहुत सारे, पद में लगाओ, राजपाट है तुम्हारे पास, तो आत्मा में कहा होगा उसमें से, और जो गरीब है भीख मांग रहा हूँ उनकी आत्मा में का कम होगा, तो ये तो बाहर के संयोग है। अब इससे क्या मानता है व्यक्ति, मैं बड़ा हूँ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, अरे ये मिथ्यात्व है। बाहर के संयोगों से मैं रंग अपने को दीन मानना, रंग मानना भी मिथ्यात्व है, क्योंकि वो भी तुमने संयोगों से अपना मूल्यांकन किया।
इसलिए मुनिराज ना अपने को दीनहीन मानते हैं, भिखारी का कम हमारे पास कछु नहीं है भैया। उनके पास तो बाहर से कुछ है ही नहीं, नग्न है, बाहर से तो कपड़े भी नहीं है, मकान भी नहीं है, व्यवस्था और भी नहीं है, पर भी अपने को कम माना था। रंग के पास तो फिर भी फटे पुराने कपड़े होंगे, कछु और होगा, और इनके पास तो वो भी नहीं है। अगर बाहर से कोई छोटा बड़ा होता है तो मुनिराज तो सबसे गरीब हो जाएंगे। और चलो मुनिराज के पास तो शरीर भी है, पर सिद्धों के पास तो वो भी नहीं है, वे तो और ही ज़्यादा गरीब हैं, फिर तो कुछ नहीं है उनके पास। इसलिए भाई ये तुम्हारा माप खोटा माप है, विपरीत माप है आत्मा के संबंध में। जब तक आप प्रत्येक वस्तु को अपने स्वरूप से नहीं देखोगे तब तक आपका दृष्टिकोण सम्यक नहीं कहलाएगा, मिथ्या दृष्टिकोण है। इसलिए प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप से एक समान है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। भेद है वो सब संसार है, जितने भी भेद माने विकल्प है तुम्हारे, अपने को दीनहीन, राजा रंग, सुखी दुखी, क्रोधी मानी, स्त्री पुरुष, ये सब तुम्हारा संसार का भाव है, मिथ्यात्व का भाव। इन सबको अलग कर दो तो आत्मा बिल्कुल ज्यों कहते हो, सब आत्माएं एक समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। मात्र तुम्हारी कल्पनाओं से तुम अपने आप को जो कुछ मान रहे वही कल्पनाएं तुम्हारी संसार है, और कल्पनाएं छोड़ दो तो आत्मा जैसा है वैसा ही। इसलिए जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का दृष्टिकोण अनुभव पूर्वक जीवन प्रकट नहीं होता, तब तक वो अज्ञान दशा में राग निरंतर विपरीत मान्यता पूर्वक और राग द्वेष, अनंतानंदी राग, अनंत पर पदार्थों से जुड़ करके राग द्वेष करता है। एक से नहीं जुड़ता, कभी किसी के, कभी किसी से, कभी तुम्हारे पास पैसा नहीं होते तो अपने को दीन मान रहे। बोला ना क्या, धन के तीन नाम, परसु परसा परसराम। जिसके पास पैसा नहीं थे उस व्यक्ति के पास, हे परसु इधर आ, हे परसु, थोड़े पैसे हो गए तो परसा बोलने लग गए, और जब बहुत धनाढ़ हो गया तो परसराम जी आ रहे। फोन आ गया, आ रहा है, अरे वो जो मोदी चाय बेचता था, आज देखो तो विश्व में मोदी मोदी मोदी, प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है, और एक चाय बेचने वाला है। एक वो तुम्हारी कौन सी मुर्मुर, क्या नाम उसका, राष्ट्रपति का क्या नाम, द्रौपदी मुर्मुर, वे क्या है, वे क्या थी, आदिवासी, कोई पूछने वाला नहीं, और आज राष्ट्र की पति मालिक है वो पूरे देश की। क्या है ये सब कल्पना है, व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार एक उपचार है, एक लोक व्यवस्था है, ऐसा को अपन एक लोक व्यवस्था बनाने के लिए चलो अब ये क्योंकि नहीं है तो बस सेट नहीं होती, तो ये लोक व्यवस्था है व्यवहार से। पर व्यवहार को व्यवहार ही जानो, अकड़ो मत जाना। एक जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी को अपन व्यवहार से निभाओ। चक्रवर्ती भी व्यवस्था बनाता है, पर अंदर में सम्यक दृष्टि होता है तो क्या जानता है वो, अपने स्वरूप को छोड़ के एक परमाणु मात्रा पर नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव भी पुण्य के उदय में से बड़े बड़े वैभव उसको मिलते हैं, परंतु क्या करता है वो, सब कुछ होने पर भी उसको उनका एकत्वपना उनमें नहीं होता, उनका दम्भ नहीं होता, उसकी अकड़ नहीं होती, उसको सदुपयोग करते हुए व्यवस्थित तरीके से स्वयं जीता है, अन्य जीवों के प्रति भी आत्मीयता रखकर उनके साथ व्यवहार करता है। तो ज्ञानी जीव भी बाहर में अपने पास, आज वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो एक देश, ये तो 6-6 खंड के अधिपति होते जो सम्यक दृष्टि बनते, और वे उनको कोई जीतना मीतना नहीं पड़ता है। माने जीतना का मतलब ऐसे कोई उनको चुनाव वनाव नहीं होते, वो तो प्रकृति के द्वारा उनको व्यवस्थाएं बनती। फिर भी सम्यक पूर्वक अगर जीवन जीते हैं तो सब कुछ होने पर भी वो चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, जीर्ण तृण सम समझत हैं सम्यक दृष्टि लोग। पन वैराग भावना पढ़ो, जीर्ण तृण सम त्यागे इत्यादि बहु तेरी संपत्ति सड़े तिन के, क्या हमारी आत्मा से इनसे क्या होना है। तो उनके अंदर इसकी कोई अकड़ नहीं होती, पकड़ नहीं होती, इसलिए उनको उसका कोई कम होने पर सुकड़ते नहीं, दीनहीन नहीं, कांपते नहीं, और पुण्य के उदय में अकड़ के नहीं चलते। सभी जीव मात्र के प्रति, एक इंद्रिय आदि जीव के प्रति भी
आत्मीय व्यवहार करते हैं, किसी प्रकार से हमारे निमित्त से इनको कोई तकलीफ, इनने अपने स्वरूप की विराधना की तो इनकी ये दशा हो गई। और अगर हम स्वरूप की विराधना करके कसाय का दंभ करेंगे तो हमारी भी यही दशा हो जाएगी। भिखारी आता है तो वो तुम्हें याद दिलाने के लिए आता है कि पूर्व में हमने क्या किया, पैसों में, धन संपत्ति में दंभ करके दूसरों को दीनहीन माना, उनको कुछ दिया नहीं, संग्रह करके रखा, आज हम भिखारी बन गए। अब तुम देख लो, अगर तुम भी धन संपत्ति में मूर्छित होकर जियोगे, तुम्हारे सामने गरीब जी रहे हैं और तुम परिग्रह इकट्ठा करके और उनका संयोग नहीं कर रहे हो, तो क्या दशा होगी कि तुम्हारी भी ऐसी दशा हो जाएगी, भीख मांगना पड़ेगी। अगर तुम अपने सामने आसपास गरीब व्यक्ति भूखे प्यासे परेशान हैं और तुम उनका संयोग नहीं कर रहे, तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर भी तुम उनका संयोग नहीं कर रहे, देख रहे हो, निर्दयता से जी रहे हो, तो तुम्हारी भी आगे जाके यही दशा होगी। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बराबर, अपन देखो जितने भी हुए हैं, मैंने उन पर देखा नहीं जाता है, जो कुछ भी है ऐसा नहीं कि संग्रह करके भैया जहाँ जरूरत है उनका संयोग, परेशान क्यों, अपना भी नहीं है, कुछ समय के लिए मिला है, इसका स्वयं सदुपयोग करके शांति से जिए, दूसरों को उपयोग करके तो आगे जाके अच्छी बढ़िया गति है, आगे भी आने से जिए। और अभी अगर अपन उसमें मूर्छित होकर जिएंगे सब छूटने वाला है। बहुआरम परिग्रतम, जितना ज़्यादा बाहर के संयोग भोगों में एकत्र ममत पूर्वक जिएगा, बाद में एक पीने को पानी की बूंद नहीं मिलने वाली है और खाने को कण नहीं मिलने वाला है, पहनने को कपड़े नहीं और मकान नहीं, कुछ नहीं। ऐसी दुर्दशा, जितने ज़्यादा आसक्ति हो बाहर में मूर्छित होकर जिएगा तो उसकी दशा ये होती है। प्रकृति की व्यवस्था है, ये किसी का साप नहीं है, तुम्हारे परिणामों का ही फल है। बंध मोक्ष परिणामन ही से, कोई दूसरा नहीं करता धरता है, अपना अपने ही कारण से सब जो कुछ है आज अपने ही कारण से ही। इसलिए जिसको इस प्रकार तत्व ज्ञान हो जाता है, उसका निश्चय व्यवहार जब तक वो संसार में रहता है बहुत ही संतुलित तरीके से जीता है, दंभ नहीं करता, अकड़ता नहीं है। क्षयोपम ज्ञान हो जाने पर भी पंडिताई के दंभ में भी नहीं आता है कि हम बहुत जानते हैं, सब कुछ नहीं समझते, मूर्ख है, सब कुछ समझता है, ज्ञान के भंडार है, सबके पास अनंत ज्ञान विद्यमान है, सिर्फ जरूरत है समझ करके और उसको प्रकट करने की, अंदर में अपने उसमें स्थिर होगी, बस इतना है। इसलिए विवेकी व्यक्ति बहुत ही शालीनता से जीता है। उसके जीवन में आप देखो, आप समझ नहीं सकते कि इतना महान व्यक्ति है, क्यों कि बाहर में उसका जीवन एक साधारण व्यक्तियों से बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए जीता है, कोई अतिरिक्त दिखाने का प्रयत्न नहीं करता है। और जो अपने को अतिरिक्त दिखाना चाहते हैं वे साधारण से साधारण हो जाते हैं, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए यहाँ पर अपन को ये दो नयों के पक्ष से तो वस्तु स्वरूप को समझाया है, पर जो इन नयों से समझकर वस्तु स्वरूप पक्षातिक्रांत हो जाता है, अपने स्वरूप को ग्रहण करके निर्विकल्प उसका अनुभव करता है, वो ही वास्तव में जिनेंद्र भगवान के उपदेश के फल को, आत्म शांति को, निराकुलता को प्राप्त करके सुखी होता है। और जो इन नए पक्षों में पड़े रहते हैं और उस नए पक्षातिक्रांत होकर के अपने स्वरूप को ग्रहण के धर्मात्मा नहीं बनते, निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति नहीं करते, वे चाहे 11 अंगनों पूर्व के धारी हों और चाहे बाहर में अनंत बार सब त्याग करके साधु बन गए हों, ख्याति लाभ पूजा चाह रहे हों, उनकी दुर्दशा बहुत जल्दी होने वाली। पर पढ़ते कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे विविध विध देहदाय, सब लगा लेना, अकेले देहदाय के लिए वही नहीं लगाना, सब कुछ स्वाध्याय हो, चाहे जितना भी व्यवहार धर्म का कार्य, अगर वो ख्याति लाभ पूजा की चाह से कर रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए दंभ का, पाप का, बंध का कारण है। इसलिए अपन जो भी कार्य करें समझ करके स्वपर हित में करें, दंभ पूर्वक नहीं करें, किसी को अपने को विशेष दिखाने के लिए नहीं करें, एकमात्र अपने ही परिणामों की शुद्धि के लिए और अन्य जीवों की परिणामों की शुद्धि को ध्यान में रख के करें, तब जा कर के आपका वास्तव में आत्मित होगा। तो ये यहाँ पर अपन को कि है कर्म जीव में बद्ध व अनबद्ध ये नए पक्ष हैं, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वो समय का सार है। ठीक है, देखिए जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प तथा जीव में कर्म अबद्ध है
ऐसा जो विकल्प, वे दोनों नए के पक्ष हैं। ये दोनों विकल्प हैं। नए पक्ष माने क्या? दोनों विकल्प हैं। और जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है, अकेले कहने से नहीं, स्वरूप को ग्रहण करके वे छूटते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जब स्वरूप गुप्त हो जाता है तो विकल्प कौन करे? वही उपयोग अपना विकल्पों में लगता है, और वही उपयोग जब स्वरूप में लग गया तो विकल्प कौन करे? इसलिए निर्विकल्प वही होता है जो स्वरूप को ग्रहण करता है। तो नास्ति रूप में तो कह रहे हैं कि जो छोड़ देता है, और अस्थि रूप में जो जिन आत्म अनुभव चित्त दीना तिन ही पुण्य पाप नहीं कीना, वे ही विकल्पों को छोड़ के पुण्य पाप से रहित होके और वास्तव में पक्षातिक्रांत होते। वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। यहाँ विशेष समझाया जाता है कि जो जीव में कर्मबद्ध है, ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी क्या? जो जीव में कर्मबद्ध है, ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसे पक्ष, क्योंकि दूसरा परस्पर विरोधी होते हैं जो भी होते हैं, तो आप इसका मतलब आपने दूसरा पक्ष ग्रहण किया तो एक पक्ष, ऐसे एक पक्ष का अतिक्रमण तो तुमने कर दिया, करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। माने अबद्ध विकल्प का तो तुमने अतिक्रम कर दिया, छोड़ दिया, परंतु बद्ध है ये विकल्प पकड़ लिया, तो कहते तुमने विकल्पों का अतिक्रमण नहीं किया, उन विकल्पों से पार नहीं हुई। तो ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। और जो जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसे विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध है, ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। तो जो लोग सिर्फ शुद्ध आत्मा का बोलते रहते हैं, वे भी एक पक्ष में खड़े हैं, और जो अशुद्ध है आत्मा, संसारी है, वे भी हैं, अथवा बद्ध भी है अबद्ध भी है, ये भी कहते रहो तो ये भी विकल्प है, अथवा अनुभय है ये कहते रहो, ये भी विकल्प है। जब स्वरूप को ग्रहण कर लोगे तो आप सब विकल्पों से पार होकर समय सार का अनुभव करोगे। ये उसकी प्रक्रिया है। तो अतिक्रम नहीं करता। और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्म बद्ध है और अबद्ध भी, दोनों कह रहे हैं, तो ये भी विकल्प हो गया। वह दोनों पक्ष का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है, वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है। माने कोई दृष्टिकोण का विकल्प ना करके वस्तु को ग्रहण करता है, वही ग्रहण करता, माने उसको उसमें उपयोग, उसमें एकाग्र करता है, कोई जीव विकल्पों से रहित होके समय सार का अनुभव करता है। आत्मा दोनों रूप नहीं है, नित्य है कि अनित्य है आत्मा, न नित्य है न अनित्य है, उसका नाम है अनुभय। नित्य अनित्य को तो भय हो गया, न नित्य है न अनित्य है तो हो गया अनुभय। बोलने से हो गया पक्षातिक्रांत। अरे वस्तु स्वरूप है ऐसा वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप कैसा है? सामान्य भी है, विशेष भी है, उभय भी है, अनुभय भी है और विकल्प है। ये तो समझने के लिए सब, परंतु जब वस्तु स्वरूप ग्रहण करोगे तो न निश्चय का पक्ष है, न व्यवहार का है, न उभय का है, न अनुभय का है, वस्तु का अनुभव है। तो अनुभव में ये सब पक्ष जाते। अभी पहले हमने 143 गाथा का भी इसकी आगे आने वाला भावार्थ बताया, कितने बार समझाया कि जैसे सर्वज्ञ नयों के ज्ञाता हैं, ऐसे ही अनुभव के काल में श्रुतज्ञानी भी नयों का ज्ञाता है, किसी पक्ष को ग्रहण नहीं करता। और फिर क्या लिखा? विकल्प में आने पर अगर किसी नए का एकांश से ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है, और अगर प्रयोजन बस ग्रहण करे किसी पक्ष को तो चारित्र मोह संबंधी राग रहता है। अब ये अपन को समझना चाहिए। तो अपन
एक पक्ष खींचते रहे और दूसरे पक्ष को बिल्कुल है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या हो गया? तो है क्या? अकेला नित्य है कि अकेला नित्य है? तो नहीं है तो क्या अस्तित्व खत्म हो गया कि वस्तु जैसी है? अवक्तव्य कहते हैं अपन, अवक्तव्य में वस्तु खत्म हो गई क्या? अवक्तव्य माने आप बोल नहीं सकते उसको, बस उसका अर्थ ही होगा। तो अनुभव करो, जो है जैसा ग्रहण कर लो, बस उसका अर्थ ही होता है। इसलिए ये सब समझने के लिए अपन को सप्तभंगी है। बाहर की गंदगी दूर करने के लिए एक भंगी की जरूरत है और अंदर की गंदगी दूर करने के लिए सप्तभंगी की जरूरत होती है। अंदर में भयंकर ऐसी उलझी हुई गंदगी है, उसको दूर करने के लिए सप्तभंगी की जरूरत है। जब तक आप उससे समझकर और अपने अंदर की गंदगी दूर नहीं करोगे और अंदर में वस्तु को जैसी है वैसी ग्रहण नहीं करोगे, तब तक जीवन में शांति मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं सब नए पक्ष जो है ये विकल्प का उल्लंघन नहीं करते हैं, विकल्प का अतिक्रमण नहीं करता है। तो इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। प्राप्त करता है माने अनुभव करता है। अब देखो इसमें अपन को एक बात और ध्यान रखने लायक है कि पक्षातिक्रांत हो जाने पर गुणस्थान प्रमाण वीतरागता प्रकट होती है। अब पक्षातिक्रांत होकर के आपने सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त कर लिया और अवरत दशा है तो आप तो विकल्प में आओगे। आप पक्षातिक्रांत थोड़े समय निर्विकल्प होकर अनुभूति कर लोगे, अब आओगे विकल्प में। तो अब विकल्प में क्या है? अब ये सावधानी रखना है। क्या रखना है? कि आपको अब जितनी विवक्षाएं हैं वो सापेक्ष रूप हैं। एकांत से किसी विवक्षा को ग्रहण किए रहोगे तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। वस्तु जैसी है उसको आप जिस तरीके की आप कभी आप निश्चय की बात निश्चय से बताओगे, कभी व्यवहार से बताओगे, कभी संयोग की तरफ से कथन करोगे। ये सब नए पक्ष सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान हो गए आपके। श्रुतक ज्ञान में ही नए होते हैं, प्रमाण है और उसमें ही नए होते हैं। चार ज्ञान में नए नहीं होते। कौन से चार ज्ञान? मति ज्ञान में नए नहीं होते, अवधि ज्ञान में नए नहीं होते, मनपय ज्ञान में नए नहीं होते, केवल ज्ञान में नए नहीं होते। सिर्फ श्रुतक ज्ञान में ही नए होते हैं, वो भी विकल्प काल में होते हैं। और निर्विकल्प काल में तो उनकी ज्ञाता रहते हैं, नयों का ज्ञाता है, पर विकल्प नहीं है नयों का। पर श्रुतक ज्ञानी के जीवन में ही विकल्प होते हैं। यानी उसको श्रुतक ज्ञान को स्वार्थ भी बोला है और परार्थ भी बोला है। क्या बोला है? क्या होता है स्वार्थ और परार्थ का अर्थ? कि श्रुतक ज्ञान स्वयं भी जानता है, दूसरों को समझाने का काम भी करता है। पर अवधि ज्ञान स्वयं तो जानता है, मनपय ज्ञान स्वयं तो जानता है, मति ज्ञानी स्वयं तो जानता है, केवल ज्ञानी स्वयं तो जानता है, पर दूसरों को समझाने के विकल्प नहीं है उनमें। किसको होते समझाने के विकल्प? सिर्फ श्रुतक ज्ञान में ही समझाने के विकल्प हैं। इसलिए समोसरण में गणधर की जरूरत पड़ती है समझाने के लिए। चार ज्ञान के धारी, उनके बिना देवध्वनि नहीं खिड़ती। उसका समझाने का काम गणधरों का है सब। क्या? अभी नहीं है केवल ज्ञानी, हो जाएंगे जब भी गणधर नहीं कहलाएंगे, भगवान बन जाएंगे। जब तक गणधर है तब तक भी अभी केवल ज्ञानी नहीं है। चार ज्ञान के धारी। क्या? नहीं, श्रेणी से, हाँ श्रेणी से तो गिर जाएगा। श्रेणी में जाओगे आप तो अभी अगर उपसम श्रेणी है तो ही गिरोगे। एक बार छपक श्रेणी चढ़ोगे तो गिरने का काम क्या है? गए, लौट के आने नहीं है, केवल ज्ञानी हो। उपसम श्रेणी से गिर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एक जीव 4 बार, एक भव में 2 बार। इसके बाद तो छपक श्रेणी चढ़ोगे तो गए। छपक श्रेणी एक ही बार चढ़ी जाती, दोबारा नहीं चढ़ी जाती। इसलिए वो उपसम श्रेणी का जीव गिर सकता है, गिरता ही है वो तो मुख्य, उसका तो मूल गिरने का है। 11वें तक जाएगा, नियम से गिरेगा। चाहे छायक सम्यक दृष्टि चढ़े और चाहे
द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि चढ़े, परंतु वो द्वितीय उपसम वाला छायक सम्यक दृष्टि भी उपसम श्रेणी से चढ़ेगा तो वो भी गिर जाएगा। आदिनाथ भगवान अपने पूर्व भाव में वो चढ़े 2 बार उपसम श्रेणी, पर उपसम श्रेणी से तो कर्मों का क्षय पूरा होता नहीं, लौट के फिर आओगे। फिर इसके बाद जब छपक श्रेणी चढ़ोगे, और छपक श्रेणी छायक सम्यक दृष्टि ही चढ़ सकता है। द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि तो क्या है, क्षय उपसम सम्यक पूर्वक द्वितीय उपसम सम्यक होता है, इसलिए वो तो नियम से उपसम होता है कर्मों का, इसलिए वो तो गिरेगा। तो ये कुछ करणान योग के सिद्धांत हैं। अपन को, चूंकि अपन को तो कर्म नहीं दिखते हैं, ये तो आगम में अपन को भगवान जिन्हें ने उपदेश दिया उसके आधार से समझ रहे हैं। अपन को तो अपने परिणाम अपन को ज्ञान में आते हैं। अपने परिणाम क्या चल रहे, कर्म नहीं दिखाई दे रहे, निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को करणान योग के आधार से विचार करते हैं। ऐसे भाव चल रहे तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है अभी साथ में। अगर आप अपने को चैतन्य स्वरूप आत्मानुभव नहीं कर रहे, शरीर आदि रूप अनुभव कर रहे, भगवान का स्वरूप वीतराग सर्वज्ञ नहीं मान रहे, रागी देशी मान रहे, कर्ता धर्ता मान रहे, गुरु को निष्परिग्रही नहीं मान रहे, परिग्रहधारी मान रहे, बाहर के जितना ज़्यादा उनके पास परिकर हो उससे उनका मूल्यांकन, तो तुमने गुरु का स्वरूप नहीं समझा। छायक सम्यक दृष्टि भी उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। अगर छायक सम्यक दृष्टि चढ़ा है तो उसको कुछ नहीं करना है। जिनको छायक नहीं किया है तो तीर्थंकरों को छोड़कर बाकी के लिए तो सुत केवली, केवली सुत केवली की जरूरत पड़ती है। बिना सुत केवली के छायक सम्यक नहीं होता है। सिर्फ तीर्थंकरों को अपवाद है। वे पूर्व में जब तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो वो केवली सुत केवली के पाद मूल में बनती, तो पहले उन्होंने अपना काम कर लिया है। पर अभी छायक सम्यक नहीं है, अब वे स्वयं ही अपनी विशुद्धता से छायक सम्यक प्राप्त करेंगे। उनके लिए कोई किसी केवली सुत केवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं चढ़ जाएगा, जरूरी नहीं है। चौथे से नीचे नहीं आएगा, ये गारंटी है उसकी। और उसके ज़्यादा से ज़्यादा 4 भाव रहते हैं छायक सम्यक दृष्टि, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आयु बांध ली उसने पहले कौन सी, मनुष्य या त्रियंच आयु बांध ली तो 4 भाव होंगे। अगर मनुष्य त्रियंच आयु नहीं बांधी तो तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा, देव आयु और नरक आयु में जाएगा। और आयु नहीं बांधी तो उसी भाव में जा सकता है। तो छायक सम्यक दृष्टि या तो उसी भाव में मोक्ष जाए, या तीसरे भाव में जाए, या चौथे में, दूसरे में नहीं जा सकता है। क्योंकि छायक सम्यक कर्म भूमि का मनुष्य प्राप्त करता है। और यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा, देव पर्याय में जाएगा, नरक में जाएगा, तुरंत तो उसके वहाँ से तो मोक्ष होता नहीं। इसलिए या तो उसी भाव में, या तीसरे में, या चौथे भाव, इससे आगे उसका संसार नहीं है। छठ में 7 में तक होता है। तो ये इन सब बातों को जो अपन समझ लेंगे तो अपने जीवन में कहीं कोई भ्रांति नहीं होगी, कहीं कोई अनर्गल अपन सोचेंगे नहीं, अनर्गल परिवर्तन करेंगे नहीं, निस्संक होकर के जिएंगे और बढ़िया अंदर से अपने से जुड़ के जिएंगे, अतीन्द्रिय आनंद भोगेंगे। तो ये तो धर्म का मार्ग, जीवंत मार्ग है। तो जिसने ऐसे पक्षातिक्रांत होके सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अब वो शीघ्र बाहर से निर्वृत्ति करते हुए यथायोग स्वरूप की प्रवृत्ति विशेष करने के लिए विवेक पूर्वक गुणस्थान प्रमाण जिएगा। चौथे गुणस्थान में है तो आगे की वीतरागता बढ़ाने के लिए निर्वृत्ति के मार्ग को अपनाएगा। क्यों कि बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति का ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुम बाहर में उलझे रहो और अंदर में भी तुम्हारी ऊंचाई बन जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये बराबर उसके जीवन में दोनों प्रकार से तत्व का ज्ञान करके स्वरूप से जुड़कर फिर बाहर में निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके गुणस्थान प्रमाण स्वरूप आराधना करता है। ज़्यादा किसी पक्षपात में, किसी संप्रदायवाद में, किसी व्यक्तिवाद में वो नहीं उलझता है। और वर्तमान का माहौल बहुत विरल सम्यक दृष्टि पैदा होती नहीं, सब मिथ्यात्व को लेके आते हैं। इस काल में कोई सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता। अब यहाँ कोई महाभाग्य से तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक आत्मबोध कर ले तो यहाँ बहुलता तो सम्यक दृष्टियों की होती नहीं है।
ज़्यादातर तो मिथ्या दृष्टि होगी, और गृहीत मिथ्या दृष्टि होगी, तो उसको बहुत सावधान रहता है, उसको बहुत सावधानी रखना पड़ती है। आचार्यों ने इसलिए कहा है कि भैया जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ, किसी के साथ उलझो मत, जबरदस्ती समझाने का प्रयत्न मत करो। क्यों कि बिना पात्रता के भगवान नहीं समझा सकते, तुम कौन सी खेत की मूली हो। इसलिए उसको समझाने का कर्तृत्व नहीं होता, और बाहर में फैलने का ख्याति लाभ पूजा की उसको कोई चाह नहीं होती। वो तो अपना आत्महित करना चाहता है, शांति से, ज़्यादातर तो गुप्त रह करके अपनी आत्माराधना करता है। दिया ना, ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। अपन को अगर अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हो गई तो अब ज़्यादा बाहर में उलझना नहीं, क्योंकि इस काल में तीव्र कसाई जीव, तुम अगर ज़्यादा बताओगे तो अच्छा तुम ज़्यादा ज्ञानी बन गए। जैसे वो आता ना नीति का कि सीख बाखों दीजिए जाखों सीख सुहाय, और सीख न दीजिए बानरा घर बयां को जाए। अर्थ तो सबको पता है कि नहीं। बयां पक्षी होता है, बयां बहुत अच्छा बढ़िया घर बनाता है। वो पहले जो है लोग वो टोपा बना पहनते थे सिर पे, ऐसा सुंदर घर बना लेता है वो बयां पक्षी। तो बंदरों को देखा ठंड में सुकड़ते हुए, दांत कड़कड़ाते हुए, उनने कहा अरे मामा हम तो देखो पक्षी हैं, हाथ नहीं है, तुम्हारे तो हाथ पाँव हैं, हमने चोंच से देखो कितना सुंदर अपना घर बनाया, तुम क्यों अपना घर नहीं बना लेते ऐसा। उन्होंने कहा अच्छा बेटी तू मुझे बड़ा उपदेश दे रही है। और उसने उसका घर तोड़ ताड़ के फेंक दिया। ऐसे ही अगर अपन ज़्यादा अपने को विशेष बताने का प्रयत्न करेंगे कि हम बहुत समझदार हैं, तो तुम्हें भी शांति से भी धर्म साधना करने नहीं देंगे कोई। क्यों कि व्यक्ति क्या है, तीव्र कसाई व्यक्ति किसी को अपने से ऊंचा नहीं देख सकता है, और किसी को सुख सुविधाओं में नहीं देख सकता है, जलता है। इसलिए अपन को शांति से समझ में आ जाए तो अपन शांति से अपनी आराधना करो। कोई पात्र जीव हो, सरल हो, आत्मीय हो, उनकी रुचि हो तो कदाचित भाव आ जाए तो बता दो, नहीं तर अपने शांति से आराधना करो। इस काल में थोड़ी सी आयु है, पता ही नहीं पड़ता कब पूरी हो जाए, और पापन ज़्यादातर तो पाप के उदय है, और शरीर इतने हैं नहीं अच्छे क्या अच्छे से टिक सकें। इसलिए बड़ी मुश्किल से अंतिम तीर्थंकर की उम्र 72 वर्ष की थी, आप अनुमान लगा लो चौथे काल की। तो अब बताओ आप इस काल में तो माने अगर 72 कोई पार कर रहा है तो समझ लेना बहुत महाभाग्य है उसका। इसलिए अपन को बहुत ही शांति से ये भाग्य से जिनवाणी मिली है, तो अपन उसको बढ़िया अपने जीवन में आत्मसात करके और जितना हो सकता है अपने जीवन की ऊंचाई को बनाए। तो इस प्रकार से ये पक्षातिक्रांत जीव ही वास्तव में समय सार को प्राप्त करता है। यहाँ इस बात को किया है, यहाँ भावार्थ दिया हुआ है। घड़ी तो वैसे ही कह रही है कि अभी बंद कर दो, बाद में देखेंगे। चलिए व्यक्ति की क्या पहचान है? किसकी अपने को पहचान हो सकती, दूसरे की पहचान अपन को नहीं करना है। कैसे पहचाने आदमी ये गुमराह कर रहा है? व्यक्ति या ज्ञानी या अधर्मी व्यक्ति कैसे पहचाने? अपन को देखो ऐसा है, धर्मात्मा व्यक्ति तो हट करते नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति तो बहुत विनम्र होता है, और हठी व्यक्ति अपन को समझ में आता है। अच्छा वो कर रहा है तो अपन को क्या उससे अपना क्या है। जो व्यक्ति देखो दुकानदार ग्राहक सही ग्राहक होता है, दुकानदारों को पहचान लेता है, कौन दुकानदार कैसा है जानता है कि नहीं जानता, सब समझते हैं। तो ये तो और महा मोक्ष का मार्ग है। यहाँ तो अपन को यहाँ का माल खरीदने वाला सजग नहीं हुआ तो ठगाया जाएगा। इस मार्ग में इतना दिखावा हो गया, ऐसा हो देखो अपन को ये तो दिखावा हो गया नहीं, अनादिकाल का चल रहा है, नया नहीं है कुछ भी। मिथ्या दशा में क्या होगा, अपने को विशेष दिखाना चाहता हर व्यक्ति, तो वो तो है ही, उसमें क्या नया। मनुष्य पर्याय में विशेष है वो। बात पूरी आत्मा की करेंगे, सब करेंगे। नहीं अपन देखो भाई, अपन सजग हो जाएं। ठगने के लिए दुकानदार तुम्हें अपने माल की कितनी गारंटी देते हैं, तो समझ लेता एक बार ही तो ठगेगा वो, अपन को समझ में आ जाएगा ये व्यक्ति ठीक नहीं, ज्ञान में आता है। इसलिए अपन को उनकी चिंता नहीं करना है, उनको तो अब वो पहचान हो गई अपन को, हाँ हो जाती।
आत्मार्थी व्यक्ति को बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि उसकी विशुद्धता इतनी होती है कि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा छुपा नहीं सकता, उससे ज़्यादा सच्चाई ज़्यादा समय नहीं छिप सकती। जो तुम्हारी यथार्थता है, जो अपन बोलते सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कब तक तुम उसमें खुशबू डालते रहो, कब तक तुम नकलीपना बताते रहोगे, तुम्हारा देगा ही देगा ही। इसलिए अपन को उसमें ज़्यादा नहीं उलझना, अपन प्रयोग करो, अपना हित होगा। तो इसलिए अपन को जो व्यक्ति आत्मा साधता है उसके जीवन में पवित्रता बनती है, विशुद्धता आती है, बराबर प्रकृति उसको उसका साथ देती, तुम्हें कोई ठग नहीं पाएगा। अगर तुम ईमानदारी से जी रहे, अगर तुम्हारे पाप का उदय होगा तो निमित्त बनेगा, और अगर तुम्हारी विशुद्धता है कोई तुम्हें ठग नहीं सकता है। उल्टा तुम्हें ठगने आएगा वो स्वयं ठगाया जाएगा। इस प्रकार से अपन को बराबर अपन बढ़िया अपने परिणामों को विशुद्ध रख करके सम्यक प्रकार जिए, अपन को प्रकृति अपना साथ देगी। चलिए।